आज आप लोगों को खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन और चौरी चौरा कांड के बारे में बताएंगे। तो खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में हुआ था। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत का प्रमुख कारण प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन व तुर्की के मध्य एक संधि होती है जिसे सेवर्स की संधि के नाम से जाना जाता है। इसके तहत तुर्की के सुल्तान जो थे उनके सभी अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था या छीन लिया गया था। विशाल ऑटोमन साम्राज्य का शासक जो था तुर्की के सुल्तान, उन्हें विश्व के सभी मुस्लिम क्या मानते थे? खलीफा मानते थे। खलीफा का अर्थ होता है धर्मगुरु मानते थे अपना। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो सेवर्स की संधि हुई थी उसके तहत ऑटोमन साम्राज्य का जो तुर्की का शासक था उसके सभी अधिकार छीन लिए जाते हैं और जो वहाँ का धर्मगुरु था उसको विश्व के सभी मुसलमान जो है अपना धर्मगुरु मानते थे, जिसे खलीफा कहते थे। इसी घटना को लेकर भारतीय मुसलमानों में रोष की भावना थी, गुस्से की भावना थी, जिसके परिणाम स्वरूप 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय कमेटी का गठन किया जाता है। चूँकि उसके अधिकार सभी छीन लिए गए थे तो भारत के जो मुस्लिम थे वो गुस्से में थे और उन्होंने 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय कमेटी का गठन किया जाता है। आंदोलन में कौन कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली मुख्य भूमिका निभाई थी इन्होंने। खिलाफत आंदोलन में नवंबर 1919 ईस्वी को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में महात्मा गांधी को अध्यक्ष बनाया गया। तो जो नवंबर में 1920 में जो दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन होता है उसमें महात्मा गांधी को अध्यक्ष बनाया जाता है। 20 जून 1920 ईस्वी को इलाहाबाद में हुई एक बैठक होती है। इलाहाबाद में हिंदू मुस्लिम की संयुक्त बैठक, असहयोग के अस्त्र को अपनाया जाने का निर्णय लिया गया। तो जो 1920 में इलाहाबाद में एक बैठक होती है 20 जून 1920 को, उसमें हिंदू मुस्लिम की संयुक्त बैठक थी। उसमें असहयोग के अस्त्र को अपनाए जाने का निर्णय लिया जाता है और 31 अगस्त 1920 ईस्वी को खिलाफत दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया। इलाहाबाद में एक बैठक होती है जिसमें असहयोग यानी ब्रिटिश सरकार का सहयोग न करने का निर्णय लिया जाता है और खिलाफत दिवस के रूप में भी मनाया 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस को मनाए जाने का भी निर्णय लिया जाता है। सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन को स्वीकारा गया। तो जो कलकत्ता का विशेष अधिवेशन था कांग्रेस का, कलकत्ता का विशेष अधिवेशन 1920 में, उसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। उसी में असहयोग आंदोलन को स्वीकार किया गया था। खिलाफत आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज एवं भारत के वायसराय चेम्सफोर्ड थे। तो जब खिलाफत आंदोलन चल रहा था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज। और भारत के वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड। 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन उस समय समाप्त हो गया जब तुर्की के कमाल पाशा के नेतृत्व में बनी सरकार ने खलीफा पद समाप्त कर दिया। जब वहाँ सरकार का गठन हो जाता है किसके नेतृत्व में? कमाल पाशा के नेतृत्व में, तो वहाँ खलीफा पद को ही समाप्त कर दिया जाता है। अब असहयोग आंदोलन 1920, इसमें प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात भारतीयों को आत्मनिर्णय की भावना को बल मिला। इसके साथ ही रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, पंजाब में मार्शल लॉ तक खिलाफत का विवाद आदि घटनाओं से अंग्रेज़ों के प्रति भारतीय दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन आया। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो वहाँ जब विश्व में युद्ध हो रहा था तो छोटे छोटे देश भी अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। उससे भारतीयों को भी बल मिला। और इसके साथ साथ भारत में रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, पंजाब में मार्शल लॉ, इन सब से आहत थे भारतीय और भारत अंग्रेज़ सरकार से, इन घटनाओं पर अंग्रेज़ सरकार से खेद, दुख प्रकट करने की अपेक्षा कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ? सरकार ने कोई खेद नहीं प्रकट किया।
विपरीत परिस्थितियों में आंदोलन के एक और चक्र के लिए प्रारंभ के लिए तैयार थी। अगर सरकार ने कोई दुख नहीं जाहिर किया इन घटनाओं के ऊपर, जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब उसको भी सही ठहराया था, पंजाब में मार्शल लॉ लगाने को, जलियांवाला बाग हत्याकांड को भी। तो इससे क्या हुई, यहाँ की जनता एक आंदोलन चलाने के प्रारंभ करने के लिए तैयार थी। 1920 ईस्वी में नागपुर में आयोजित कांग्रेस के एक वार्षिक अधिवेशन, नागपुर में 1920 में कांग्रेस का एक वार्षिक अधिवेशन का आयोजन होता है, जिसके अध्यक्ष थे विजय राघवाचारी। उसी में असहयोग आंदोलन का अनुमोदन किया गया और 1920 ईस्वी में हुए कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय कर रहे थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन पारित हुआ। तो जो कलकत्ता का विशेष अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय कर रहे थे, उसमें असहयोग आंदोलन पारित हुआ। असहयोग आंदोलन का विरोध किन लोगों ने किया? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, जिन्ना, एनी बेसेंट, मुस्लिम लीग, इन सभी लोगों ने असहयोग आंदोलन का विरोध किया था। चौरी चौरा कांड। अब जब ये असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था तो एक घटना घटित हो जाती है, चौरी चौरा कांड के नाम से जानी जाती है। इसी के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया या वापस ले लिया। तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को संयुक्त प्रांत के नाम से तब जाना जाता था, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी। जब वहाँ जुलूस हो रहा था, शांतिपूर्वक जुलूस हो रहा था और पुलिस वालों ने गोली चला दी, तो वह जो भीड़ थी वो गुस्से में आ गई और थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार व 21 सिपाहियों की मृत्यु हो जाती है। इस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। आंदोलन जब वापस ले लेते हैं महात्मा गांधी, तो सरकार इनको बंद कर देती है, पकड़कर साबरमती आश्रम से पकड़कर 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिया जाता है और अहमदाबाद के सेशन जज ब्रूमफील्ड ने इन्हें 6 वर्ष की सज़ा सुनाई। तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है या पकड़ लिया जाता है, उसके बाद जज के सामने पेश किया जाता है। और ब्रूमफील्ड उस टाइम अहमदाबाद सेशन जज थे, तो उन्होंने 6 वर्ष की इनको सज़ा सुनाते महात्मा गांधी को। लेकिन 6 वर्ष पूर्व होने से पहले 5 फरवरी 1924 को इनको छोड़ दिया जाता है बीमारी के कारण। अब देखो कुछ स्टेटमेंट्स हैं। यंग इंडिया में गांधी जी ने इस आंदोलन को रोकने के लिए एक लेख लिखा। क्या लेख था? आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए हर एक अपमान, हर एक यातनापूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत सहने को भी तैयार हूँ। महात्मा गांधी ने कहा, अगर इस आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए हमें जो भी अपमान या बहिष्कार या मेरी मौत भी हो जाए, उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा? ठीक इस समय जबकि जनता का उत्साह चरम उत्कर्ष पर था, वापस लौटने का आदेश देना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं था। तो जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, उन्होंने कहा कि जब आंदोलन अपने चरम सीमा पर था तो इससे वापस लौटने का राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं था। जवाहरलाल नेहरू ने भी एक स्टेटमेंट दिया कि यदि कन्याकुमारी के किसी एक गांव में अगर कोई हिंसा भड़क जाती है तो हिमालय के गांव को उसकी सज़ा क्यों दी जाए।